बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन गिरामी, आज हम ग़ज़वे बनु क़ुरैज़ा पे बात करेंगे। यहूद बनु क़ुरैज़ा जिन्होंने ग़ज़वे उहद में गद्दारी की, उनको फिर किस कदर इबरतनाक सज़ा दी गई। उनकी गद्दारी जो थी ऐन मुहासरे के दौरान, जब अहज़ाब में ग़ज़वे खंदक में मुसलमान और कुरैश और उनके साथियों की दोनों जमातें आमने सामने थीं, ऐन इस मौके पे यहूद बनु कुरैज़ा ने गद्दारी की। और आप जानते हैं कि रियासत से गद्दारी की सज़ा जो हो सकती है वो मौत के अलावा कुछ नहीं है। ये भी बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु कुरैज़ा के अंजाम से पहले बनु नज़ीर और बनु कैनका के जो दो कबाइल यहूदियों को यहाँ से निकाल चुके थे, वो अभी भी अपनी साजिशों से बाज नहीं आए। उनकी शरारतों की वजह से खैबर में जाके वो अपनी शरारतें करते रहे, बल्कि उसमें शिद्दत आ गई और उन्हीं की शरारतों की वजह से ग़ज़वे खंदक और ग़ज़वे अहज़ाब होते हैं। अब ग़ज़वे खंदक के दौरान में बनु कुरैज़ा के यहूदियों ने बनु नज़ीर के सरदार हुयई बिन अख्तब के उकसाने पे बनु कुरैज़ा का जो सरदार था काब बिन असद, उसने गद्दारी कर दी और उसने मिसाक़े मदीना की जो शराइत थी उसकी खिलाफ वर्जी की। एक सिर्फ इनका कबीला था साया जिसका नाम था, उसने बनु कुरैज़ा का साथ देने से इनकार किया और वो मुसलमानों के साथ मिसाक़े मदीना के मुआहदे पे कायम दायम रहा। ग़ज़वे बनु कुरैज़ा के बारे में बेशुमार आयात अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में उतारी हैं, जिनमें ग़ज़वे बनु कुरैज़ा की तफासिल बयान की गई हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ग़ज़वे खंदक से वापस पलटते हैं, यानी ये ज़ुल्क़ादा के बिल्कुल अखीर की बात है या ज़ुल्हज्जा के बिल्कुल इब्तिदाई अय्याम की बात है। आका करीम अलैहिस्सलाम अभी घर में पहुंचे हैं, आप हथियार उतार रहे हैं कि सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और आके फरमाते हैं कि आप हथियार उतार रहे हैं, लेकिन हमें तो अल्लाह ताला ने अभी तक हमारे हथियार उतारने का हुक्म नहीं दिया। यहाँ से सीधे जाइए और बनु कुरैज़ा की जो बदअहदी है, जो उनकी गद्दारी है, उसका आप उनसे हिसाब लीजिए। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को हुक्म दिया कि असर की नमाज तुमने बनु कुरैज़ा में पहुंच के अदा करनी है। यानी फौरी हुक्म दिया कि अब और कोई काम किए बगैर यहाँ से सीधे उस तरफ निकलो। गोया कि ये 3000 का जो लश्कर था, जो ग़ज़वे अहज़ाब या ग़ज़वे खंदक में था, वो 3000 का 3000 लश्कर बनु कुरैज़ा के यहूद की तरफ निकल पड़ते हैं। अब बाज़ सहाबा ने ये समझा कि अल्लाह के रसूल ने हमें ताकीदन हुक्म दिया है कि बनु कुरैज़ा में जाके नमाज अदा करो, यानी अभी यहाँ से निकल पड़ो। और बाज़ ने ये समझा कि नहीं, अल्लाह के रसूल का ये हुक्म था कि उधर ही जाके नमाज पढ़नी है, रास्ते में नमाज नहीं पढ़ सकते। बाज़ सहाबा ने रास्ते में नमाज पढ़ ली, बाज़ ने वहाँ पे जाके पढ़ ली। ये सहाबा किराम का अपना अपना इज्तिहाद था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब दोनों जो गिरोह थे, दो तरह की आरा वाले सहाबा थे, आपने उन दोनों के फैसलों की तहसीन फरमाई और आपने किसी एक को भी गलत नहीं कहा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये 3000 का जो लश्कर सहाबा का था, ये निकलता है और इनके साथ 30 या 36 घोड़े थे और ये जाके बनु कुरैज़ा का मुहासरा कर लेते हैं। ये मुहासरा 25 दिन तक जारी रहा और जब बनु कुरैज़ा के यहूद ने देखा तो उनका जो सरदार था काब बिन असद, उसने अपने यहूदियों के सामने 3 तरह की तजावीज़ रखी। पहली तजवीज़ ये थी कि तमाम के तमाम जो यहूद हैं ये ईमान कबूल करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना नबी और रसूल मान लें। दूसरी उसने ये तजवीज़ की कि मुसलमानों के साथ लड़ाई करने के लिए जो है वो निकल पड़ो और फिर जो भी तुम्हारा अंजाम हो वो। और फिर उसने ये भी इसमें ये कहा कि हम कोशिश करें कि हफ्ते के रोज़ मुसलमानों पे हमला करें, क्योंकि मुसलमान ये समझेंगे कि यहूदी हफ्ते के दिन तो सिर्फ इबादत करते हैं, हम धोखे से हमला कर दें और फिर हम उनसे लड़ाई करें। तीसरी इसने ये तजवीज़ पेश की कि हम अपने ही हाथों से अपने बच्चों और अपनी बीवियों को कत्ल कर दें और ख़ुद खुशी करके हम मुसलमानों के इस पकड़ से या इस लड़ाई से हम महफूज रह सकें। मगर इसकी किसी एक राय को भी जो यहूदे बनु कुरैज़ा थे उन्होंने ना माना। बिल आखिर उसने ये एक राय दी और जब उन्होंने देखा कि ये मुहासरा काफ़ी सख्त हो गया है तो उसने फिर एक ये राय दी कि हम मुसलमानों के स्पुर्द अपने आप को कर देते हैं,
इसी सोच विचार में उन्होंने एक और ये राय सोची कि हमारे जो हलीफ हैं मुसलमानों में से, हम उनको मिन्नत समाजत करते हैं कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने हमारे लिए कोई फरियाद करें और अल्लाह के रसूल एहसान करके हमें एक मुआफ़ी दे दें। इसी असना में हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बनु कुरैज़ा के हलीफ भी थे और जिनका घर बार भी और जिनके बागात भी यहूदे बनु कुरैज़ा के इलाके में मौजूद थे, हजरत अबू लुबाबा जब तशरीफ़ लाते हैं तो अबू लुबाबा से यहूदी ये बात पूछते हैं कि हमने ये फ़ैसला किया है कि हम अपने आप को अल्लाह के रसूल के हवाले कर दें, तो हमारी ये राय कैसी है? अबू लुबाबा कहने लगे कि तुम्हारी राय तो ठीक है, मगर हलक की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि तुम सब मार दिए जाओगे। अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब बाद में एहसास हुआ कि ये जो राज था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मुझे उनके सामने इस अंदाज में बयान नहीं करना चाहिए था। अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी इस राय को देने के बाद वो इतने नादिम हुए कि अपने आप को उन्होंने जाके मस्जिद नबवी के सतूनों के साथ बांध लिया और ये कसम खा ली कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके मुझे यहाँ से नहीं खोलेंगे, मैं यहाँ से अपने आप को यहाँ पे मैं बांध के रखूंगा। ये भी कसम खा ली कि मैं आज के बाद बनु कुरैज़ा की बस्ती में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अबू लुबाबा की बात की खबर मिली तो आपने फरमाया अगर अबू लुबाबा आके माजरत कर लेते तो मैं उनको माफ़ कर देता, मगर अब उन्होंने अपने आप को मस्जिद के सतूनों के साथ बांध दिया है तो मैं उनको नहीं खोलूंगा जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। नाज़रीन गिरामी, हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 दिन तक मस्जिद नबवी के सतूनों के साथ बंधे रहे। नमाजों के औकात में उनकी बीवी आके उनको खोल देती, वो नमाज अदा करते और फिर दोबारा से अपने आप को सतून के साथ बांध लिया करते थे। 6 दिन के बाद जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके उनको खोल दिया और इस तरह हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो तौबा थी वो कबूल हुई। अब हम दूसरी तरफ आए कि बनु कुरैज़ा जो थे, जब उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने अपने आप को पेश कर दिया, हवाले कर दिया, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उनके जितने मर्द हैं उन तमाम के हाथों को बांध दिया जाए और जितनी खवातीन और बच्चे हैं उनको उनके मर्दों से अलग कर दिया जाए। खवातीन को अलग एक जगह पे बांध दिया गया, यानी उनको कैद कर दिया गया, और जो मर्द थे उनको बांध के मदीना मुनव्वरा के एक घर में आके लाके कैद कर दिया गया। इसी असना में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औस के जो सहाबा थे उन्होंने अल्लाह के रसूल से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, बनु कैनका जो यहूद की आबादी थी वो खजरज के हलीफ थे, यानी खजरज अंसार का एक गिरोह था, और खजरज की सिफारिश पे आपने उन पर एहसान किया, तो अल्लाह के रसूल हमारी भी एक दरख्वास्त है। औस कहने लगे कि बनु कुरैज़ा हमारे हलीफ हैं, तो आप इन पर एहसान करके इनको एक बार छोड़ दें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औस के जो सहाबा थे उनसे फरमाया कि क्या तुम ये अच्छा नहीं समझते कि मैं ये फ़ैसला किसी औसी सहाबी पे छोड़ दूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमें मंजूर है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा बताओ कोई एक सहाबी बताओ कि जो इनके बारे में फ़ैसला करे। राय दी गई कि साद बिन मुआज, जिनका हम तज़किरा ग़ज़वा खंदक में कर चुके हैं कि वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे, राय ये दी गई कि साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फ़ैसला कर दें वो हमें मंजूर है। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई ज़ख्मी थे, उनको लाया गया गधे पे सवार करके, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साद बिन मुआज से कहा कि साद इनके बारे में फ़ैसला करो। साद बिन मुआज कहने लगे अल्लाह के रसूल, क्या जो मैं फ़ैसला करूं आपको मंजूर होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे मंजूर होगा। फिर आपने अंसार से पूछा, औस व खज़रज से पूछा कि क्या जो मेरा फ़ैसला है वो तुम्हें मंजूर होगा? उन्होंने कहा हमें मंजूर होगा। यही बात बनु कुरैज़ा के यहूद से पूछी, क्या तुम्हें मंजूर होगा? उन्होंने कहा बिल्कुल हमें मंजूर होगा। बाज़ रिवायात में यह भी है कि बनु कुरैज़ा ने खुद इस बात की सिफारिश की थी कि साद बिन मुआज हमारे बारे में जो भी फैसला कर दें हमें वो मंजूर होगा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस हुक्म पे साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, इनके जितने भी मर्द हैं उनको कत्ल करा दिया जाए, इनकी जितनी खवातीन और बच्चे हैं उन तमाम को कैद कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
حضرت سعد بن معاذ سے فرمایا کہ سعد، جو تمہارا زمین پہ فیصلہ ہے، اللہ کا آسمانوں کے اوپر سے بھی یہی فیصلہ ہے کہ یہودیوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ یہ افراد پہلے ہی سے ایک گھر میں ان کو قید کر دیا گیا تھا، اور پھر ان تمام کے جو مرد حضرات تھے ان تمام کو قتل کرا دیا جاتا ہے۔ سیرت نگار اس بات پہ اختلاف رکھتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ بعض نے کہا کہ یہ 400 افراد تھے، اور بعض نے کہا ان کی تعداد 600 تھی، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ وہ 700 افراد تھے جن کو ان کی عہد شکنی، میثاق مدینہ معاہدے کو توڑنے، غزوہ خندق میں عین جنگ کے دوران مسلمانوں سے دشمنی کرنے کی پاداش میں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ 700 کے 700 افراد یا 600 اگر دوسری روایات کو اگر ہم لیں تو ان تمام افراد کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جتنے قیدی تھے ان کے بارے میں ہمیں 2 روایات ملتی ہیں کہ ان کے بارے میں کیا ہوا۔ بعض سیرت کی روایات میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان قیدیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تقسیم کر دیا۔ انہی قیدیوں میں سے ایک حضرت ریحانہ بھی تھی جو اللہ کے رسول کی لونڈی بنی اور لونڈیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بعض سیرت نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لونڈیوں کو تقسیم کر دیا۔ اور دوسرا ہمیں سیرت نگاروں کا یہ قول ملتا ہے، یہ رائے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو لونڈیاں تھیں ان کو نجد کی طرف بھیجا اور ان کو بیچ کے ان کے بدلے میں ہتھیار اور اسلحہ خرید لیا۔ دونوں روایات کو اگر ہم تطبیق دیں تو یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ قیدیوں کو اللہ کے رسول نے وہاں پہ اسلحے کے بدلے میں فروخت کیا ہو، اور بعض کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے بیچ میں تقسیم کر دیا ہو۔ اموال غنیمت جو تھا اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خمس نکال کے، یعنی 5واں حصہ جو اللہ اور اس کے رسول کا اور رسول کریم کے رشتہ داروں کا مخصوص ہے، وہ نکال کے آپ نے باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے۔ جو سوار تھے، سواریوں پہ تھے، ان کو اللہ کے رسول نے 3 حصے عطا کیے، 2 حصے ان کی سواریوں کے لیے اور 1 حصہ ان کے لیے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پیدل صحابہ تھے شرکا، ان تمام کو 1 حصہ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان قیدیوں میں سے ایک عورت کے علاوہ ہمیں کسی کا تذکرہ نہیں ملتا جسے اللہ کے رسول نے قتل کرایا ہو، اور اس عورت کو قتل کرانے کے پیچھے بھی قصاص تھا، کیونکہ ایک صحابی حضرت خلاد بن سوید کو اس عورت نے اوپر سے چکی کا پارٹ گرا کے شہید کر دیا تھا۔ اس سارے محاصرے کے دوران میں صرف ایک صحابی کی شہادت کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، جو میں نے ابھی بیان کیا کہ اس عورت نے چکی کا پارٹ گرا کے، پتھر گرا کے اس صحابی کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ کسی خاتون کا ہمیں یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ رسول خدا علیہ السلام نے کسی عورت کو قتل کرایا ہو۔ ان قیدیوں میں سے ہمیں 2-3 اور جو مرد ہیں ان کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک صحابی نے سفارش کی تھی کہ اللہ کے رسول، میرا ان سے عہد تھا اور ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، یا بعض واقعات میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عہد شکنی نہیں کی تھی، وہ اپنے عہد پہ پورے رہے تھے، تو رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بھی چھوڑ دیا تھا، ان کو بھی قتل نہیں کرایا گیا تھا۔ اس کاروائی میں غدر و خیانت کے جتنے بھی مدینہ کے اندر سانپ تھے، ان زہریلے سانپوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا۔ اور حیی بن اخطب جب اس نے کعب بن اسد کو غزوہ خندق کے دوران اکسایا تھا، اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یاد رکھو کہ اگر قریش تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو میں بھی تمہارے ساتھ قلعوں میں بند ہو جاؤں گا، اور جو تمہارا انجام ہوگا میں بھی تمہارے ساتھ اس سزا کو اپنے اوپر نافذ کرا لوں گا۔ یہ اس کی ایک زبان تھی، اور اپنی زبان پہ وہ پکا رہا، قائم رہا کہ حیی بن اخطب نے بھی اپنے آپ کو کعب بن اسد کے ساتھ محصور کر لیا تھا، اور جب بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کیا گیا تو انہی کے ساتھ ہی حیی بن اخطب جو تھا اس کی گردن بھی اتار دی گئی۔ ناظرین گرامی، بنو قریظہ کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ جب تک میری موت نہ آئے تب تک میں شہید نہ ہوں، جب تک کہ میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں۔
बनु कुरैज़ा का इबरतनाक अंजाम देखने के बाद हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो शदीद ज़ख्मी हो गए थे ग़ज़वे खंदक में, वो शहीद हो जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बारे में फरमाया था कि साद बिन मुआज़ की मौत से रहमान का अर्श हिल गया है। और मुनाफिकीन ने जब उनकी मैयत को उठाया जनाजे को, तो कहने लगे कि इनकी मैयत तो बहुत हल्की है। तो रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि साद बिन मुआज़ के जनाजे को फरिश्तों ने उठा रखा है। नाज़रीन गिरामी, ग़ज़वे बनु कुरैज़ा के वाक़यात बड़े तफसील तलब हैं। चंद बड़ी बड़ी बातें आपके सामने रखी हैं। आज के हिस्से में इतना ही। अगले हिस्से में हम सुलह हुदैबिया पे बात करेंगे, जिसे फ़तह मुबीन भी कहा जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।